तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है ये कैसा अपनापन। सुहासिनी, ले पकड़, तू ही संभाल इस शरारती को। चाची सास ने अपने पोते मोनू का हाथ उसे थमाते हुए कहा। सुहासिनी सास की ओर देखने लगी तो वह बोली, दीदी की तरफ क्या देख रही है? उनसे मैं बात कर चुकी हूँ। अगर तू इसे पढ़ाएगी तो हमें तसल्ली रहेगी, और हाँ, अगर पढ़ने में आनाकानी करे तो 2 झापड़ लगाते हुए संकोच मत करना। उन्होंने थप्पड़ का इशारा मोनू की तरफ करते हुए कहा। अच्छे से पढ़ना, नहीं तो ताई जी खूब पिटाई करेंगी। सुहासिनी अतीत में पहुंच गई। उसकी शादी के 1 वर्ष बाद चाची के लड़के विनोद की शादी हुई और उसकी देवरानी काजल की गोद वर्ष भर में ही भर गई। उसके माँ बनते ही पता नहीं अचानक से सारी रिश्तेदारी में कैसी हवा चली। सभी को लगने लगा कि सुहासिनी बांझ है। यहाँ तक कि उसकी सास को बेटी की दूसरी शादी के सुझाव भी दिए जाने लगे, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत थी। सुहासिनी के पति सूरज अभी बच्चा नहीं चाहते थे, पर अब तो अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदार सभी की नज़रों में सुहासिनी बेचारी हो गई। जो भी उसे देखता अफसोस जताता। इतना ही नहीं, चाची सास कहने पर भी कभी मोनू को उनके घर लेकर नहीं आती थी। लोगों की बातों से परेशान सास ने एक दिन सुहासिनी से कहा, बहू अगर कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को दिखा लो। उनकी बात सुनकर सुहासिनी को पहली बार एहसास हुआ, झूठ भी अगर बार बार दोहराया जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं। उसने सास को समझाया, माँ जी आप क्यों चिंता कर रही हैं? क्या आप नहीं जानती सूरज अभी बच्चा नहीं चाहते? सास बिफर पड़ी, उसके चाहने या ना चाहने से क्या होता है, मैं चाहती हूँ। लोगों की बातें तो मुझे सुननी पड़ती हैं, तुझ पर तो किसी की बात का असर होता नहीं। सुहासिनी ने उन्हें समझाया, माँ लोगों को बेकार की बातें करने का शौक होता है। ऐसी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। पर सास बोली, किस किस को क्या क्या जवाब दूँ मैं? तुम्हारी तरह ज्ञान की बातें करनी नहीं आती मुझे। मैं बस यह जानना चाहती हूँ तुम दोनों में से किसी में कोई कमी तो नहीं। कल ही तुम मेरे साथ डॉक्टरनी के पास चल रही हो। ना चाहते हुए भी उसे सास के साथ जाना पड़ा, और जब डॉक्टर ने बताया कि आपकी बहू पूरी तरह से स्वस्थ है, तब जाकर उनके मन को तसल्ली हुई। फिर भी सुहासिनी की परेशानियां कम नहीं हुई। वह उस पर बच्चे के लिए दबाव बनाने लगी, जबकि पति अभी तैयार नहीं थे। माँ बेटे के बीच सुहासिनी फंस कर रह गई और आखिर में सूरज को ही हार माननी पड़ी। इस समय सुहासिनी 7 महीने की गर्भवती है। पहले वह छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, पर धीरे धीरे सभी ने उसके पास आना छोड़ दिया। शायद इसी वजह से कि लोगों को लगता था कि वह बांझ है। अब जब से उसके गर्भवती होने की खबर मोहल्ले में फैली है, फिर से बच्चे उसके पास पढ़ने आने लगे हैं। और आज मोनू को यहाँ देखकर तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उसके पैदा होने के बाद शायद 1 या 2 बार ही उसने मोनू को गोदी में लिया हो, नहीं तो चाची जी उसे इस घर में कदम भी नहीं रखने देती थी। और आज उसकी जिम्मेदारी सुहासिनी को सौंप रही हैं। सुहासिनी सोचने लगी, लोग भी कितने मतलबी होते हैं। अपने मतलब के लिए जब चाहे जैसे चाहे दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही चाची जी हैं जिन्होंने मुझे दुनिया के सामने बांझ साबित किया। सास के मन में मेरे लिए कड़वाहट भर दी। मोनू को छोड़कर वह जेठानी के पास जा बैठी और बोली, दीदी क्या बताऊं, यह लड़का तो 1 नंबर का नालायक हो गया है। इस बार किसी भी टेस्ट में यह पास नहीं हुआ। उस ट्यूशन वाली को मुंह मांगे पैसे चाहिए, पर बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। बच्चे क्या हैं, पूरा का पूरा स्कूल खोल रखा है। अब इतने बच्चों में वह किस पर कितना ध्यान देती है हम भी समझते हैं। जानती हूँ तुम मुझसे ट्यूशन फीस तो नहीं लोगी, पर फिर भी कुछ तो तुम्हें मेरा मन रखने के लिए लेना होगा। इतना कहकर वह 200 रुपये सास के हाथ में सरकाकर चली गई। सुहासिनी उन्हें देखती रह गई। 2000 का काम वह 200 में अपना कहकर निपटा गई। सास खिसियानी सी हंसी हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं बहू, मोनू अपना ही बच्चा है। सुहासिनी बोली, ठीक है माँ जी, जैसा दाम वैसा काम। उसने सोच लिया था अपनेपन के नाम पर वह और धोखा नहीं खाने वाली। जिस औरत ने उसका सुख चैन छीन लिया, उसके लिए वह कोई अपनेपन की भावना नहीं रखती।
वह बोली, माँ, छोटे बच्चे को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं, बहुत मेहनत लगती है। फिर मोनू को तो शुरू से सब समझाना होगा। पढ़ने में यह कितना अच्छा है, यह तो इसकी दादी बता ही गई हैं। पीछे खड़ी चाची उसकी बात सुन रही थी। वह अपना मोबाइल भूल गई थी, उसे ही लेने वापस आई थी। सुहासिनी और उनकी नज़रें मिली तो उन्होंने बेरुखी से नज़रें फेर ली और उसकी सास से बोली, जीजी, किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, बाकी पैसे कल भिजवा दूंगी, आप बता देना कितने और बचे हैं। सुहासिनी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। उसने तय कर लिया था कि अब अपनेपन के नाम पर अपना और अधिक शोषण नहीं होने देगी। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।